मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रत्ना ठाकुर की लिखी कहानी सुसाइड नोट। डियर सुकृति, तुम्हारा वॉइसमेल मिलने के बाद से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, पूछने के लिए कि तुमने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। पर कैसे बात करूं? तुमने अपना फोन नंबर बदल दिया है। इतने सालों तक साथ जीने मरने की कस्में खाने के बाद अब तुम कहती हो कि मैं इमैच्योर हूं। मतलब मेरा तुम्हारे हॉस्टल के बाहर घंटों इंतजार करना, तुम्हारी छोटी छोटी शॉपिंग के लिए दिन भर तुम्हारे साथ बाजार घूमना, वो मेरी इमैच्योरिटी थी। तुम्हें नीला रंग पसंद था, इसलिए कई सालों से मैं सिर्फ नीले रंग की शर्ट्स पहनता हूं। कितना हंसते हैं सब मुझ पे। मेरे घर में दीवारें, पर्दे, चादरें सब नीले रंग के हैं क्योंकि ये तुम्हारी पसंद का रंग है। यहां तक कि मैंने कार भी नीले रंग की खरीदी, जबकि इसके लिए मुझको 3 महीने इंतजार करना पड़ा था। ये भी मेरी इमैच्योरिटी ही रही होगी। कुछ समय से मुझको लग रहा था कि तुम शादी का सवाल टाल रही हो, पर यह नहीं सोचा था कि तुम मुझको इस तरह छोड़ के चली जाओगी। मुझे इमैच्योर कहा है ना तुमने। मेरी इमैच्योरिटी का एक और नमूना अब तुम देखोगी। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम थी और अब मैंने ये बेमकसद जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया है। इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं। अगर 24 घंटों में यानी कल 4 बजे तक मुझको तुम्हारा जवाब नहीं मिला तो मैं मान लूंगा कि तुमको मेरी परवाह नहीं है और कल 21 मार्च का सूरज नहीं देखूंगा। मैं तुम्हारे फेवरेट नीले रंग की शर्ट पहन के, तुम्हारी फोटो और लव लेटर हाथ में लेके मैं जान दे दूंगा। जरा सोचो ना, क्या बढ़िया हेडलाइन होगी इंडियन न्यूज चैनल्स के लिए। युवा भारतीय इंजीनियर ने न्यूयॉर्क में आत्महत्या की, सुकृति नाम की लड़की के प्यार में जान दी। और सारे न्यूज चैनल वाले माइक लेके तुम्हारी शादी के मंडप में पहुंच जाएंगे। तुम्हारा अमोल। नहीं, तुम्हारा नहीं, सिर्फ अमोल। कंप्यूटर स्क्रीन पे ईमेल पढ़ते पढ़ते सुकृति के हाथ पैर कांपने लगे। बैग से रुमाल निकालकर उसने माथे पर छलकती पसीने की बूंदें पोंछी। नजरें दीवार पे लगे कैलेंडर से होती हुई कलाई पे बंधी घड़ी पे पहुंची तो वो सन्न रह गई। आज तारीख थी 21 मार्च और घड़ी सुबह के 11 बजा रही थी। इसका मतलब लिखने वाला अब इस दुनिया में नहीं है और उसका आखिरी ईमेल सुकृति के ही नाम पे था। मेल पढ़ने के बाद कुछ देर तो सुकृति सकते में रही, लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि यह मेल तो न्यूयॉर्क से लिखी गई है। जल्दी उसने इंटरनेट पे न्यूयॉर्क का टाइम सर्च किया तो जान में जान आई। न्यूयॉर्क में 21 मार्च की सुबह के 1:35 हुए थे। उसके होठों पे राहत की हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जग उठा के ग्लास में पानी उड़ेला और एक ही सांस में ग्लास खाली कर दिया। 2-3 लंबी सांसें खींचकर उसने कीबोर्ड आगे खींचा और टाइप करना शुरू किया। अमोल जी, मेरा नाम सुकृति है, पर मैं वो नहीं हूँ जिसको आपने मेल लिखा है। शायद आपने गलत ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया और आपका सुसाइड नोट मेरे मेल बॉक्स में आ गया है। आशा करती हूँ कि जवाब देने में देर नहीं हुई है और आप सही सलामत हैं। दूसरी बात यह है कि परसों मेरा एक एग्ज़ाम है। प्लीज़ जवाब ज़रूर दे दे, वरना टेंशन में मेरा पेपर बिगड़ जाएगा। सुकृति। जल्दी टाइप करके उसने सेंड पे क्लिक कर दिया। मेल भेजकर वो काम में मन लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नजरें बार इनबॉक्स पे ही जा रही थीं। 1 बजे तक मेल नहीं आई तो वो घर की ओर चल पड़ी। उसको पैदल चलते देख के एक रिक्शे वाला तेजी से पैडल मारते हुए उसकी ओर आया, लेकिन उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। गर्मी इतनी है नहीं, फालतू पैसे काहे खर्चा करें, उसने सोचा। सुकृति ने माँ को हमेशा सब्जी वालों से 2-2 रुपए के लिए मोलभाव करते, साल दर साल वही पुरानी साड़ियाँ पहनते, टूटी चप्पलें बार मोची से सिलवाते देखा था। वो सोचती थी अगर थोड़े पैसे होते तो जिंदगी कितनी आसान होती। एक तरफ उसकी सहेलियां हैं, हर महीने नए कपड़े सिलवाती हैं, हर हफ्ते पिक्चर देखने में 1000 रुपए खर्च कर देती हैं, और वो नए कपड़े या फिल्म देखना तो दूर, रिक्शे पे पैसे खर्च करते हुए भी सोचती है कि इतने में तो एक वक्त की सब्जी आ जाएगी। ये भी कोई जिंदगी है? दुपट्टे से पसीना पोंछती हुई जल्दी कदम बढ़ाते हुए वो ये सब सोच रही थी।
तभी पास से एक लंबी सी काली गाड़ी हॉर्न बजाते हुए तेजी से निकली तो वो बचने के लिए फुटपाथ पे चढ़ गई। उस आलीशान गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठे सूट बूट पहने, आंखों पे काला चश्मा लगाए आदमी को देखकर उसका ध्यान फिर उस सुसाइड नोट वाली ईमेल पे चला गया। ऐसी जिंदगी होगी उस लड़के की, फिर भी मरने चला है, इम्मैच्योर कहीं का। पता नहीं ये उस ईमेल का असर था या धूप में पैदल चलने का। घर पहुंचने तक सुकृति को सरदर्द हो गया। माँ चाय लेके आई तो उसको लेटे देख के परेशान हो गई। तबीयत ठीक नहीं है क्या? पैदल क्यों आई? रिक्शा कर लेती। बिस्तर पे बैठ के माँ उसके माथे पे हाथ फेरने लगी। सुकृति ने बिना कुछ कहे हौले से माँ का हाथ थाम लिया। वक्त के थपेड़े सहते हुए माँ के हाथ खुरदुरे हो गए थे, लेकिन उनका स्पर्श बहुत मुलायम था। माँ के हाथों को सहलाते हुए उसका हाथ उनकी चांदी की चूड़ियों पे गया। पिताजी की मौत के बाद जैसे जैसे वो ऊंची कक्षा में बढ़ती गई, माँ के गहनों की संख्या घटती गई थी। पिछले साल उसकी फीस भरने के लिए माँ की आखिरी सोने की चूड़ी भी बिक गई थी। सुकृति सोचने लगी, नौकरी मिलते ही सबसे पहले वो माँ के लिए सोने की चूड़ियां बनवाएगी। कुकर की सीटी बजी तो माँ भुनभुनाती हुई रसोई में चली गई। बीमार नहीं होगी तो क्या? रात रात देर तक पढ़ती है, सुबह 5 बजे उठ जाती है। कंपटीशन की तैयारी, कंप्यूटर सेंटर की नौकरी, घर का काम, अरे क्या जरूरत है इतनी मेहनत की? सुकृति मुस्कुरा दी। माँ को उसकी मेहनत की चिंता है, और माँ जो खुद मशीन की तरह लगी रहती हैं वो। उसकी नज़र दीवार पे टंगी तस्वीर पे गई। पापा के बगल में बैठी हुई बनारसी साड़ी में लिपटी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर सजाए माँ कितनी बेफिक्र लग रही थी। और अब बरसों से उसने माँ को फुर्सत से धूप सेंकते या टीवी देखते नहीं देखा था। दिन भर प्राइवेट स्कूल की नौकरी, फिर ट्यूशन, रात देर तक कॉपियां जांचना और अगले दिन सुबह फिर जल्दी उठकर घर के काम में जुट जाना। माँ के शब्दकोश में जैसे आराम शब्द है ही नहीं। हर महीने माँ की तनख्वाह से पहले नए खर्चे आ जाते हैं, पर मजाल है जो माँ कभी परेशान दिखे। उसका ध्यान फिर उस ईमेल वाले बेवकूफ लड़के पे चला गया। सारी रात वो उस अनदेखे लड़के के बारे में अजीब सी कल्पनाओं में डूबती उतराती रही और अगले दिन समय से आधे घंटे पहले ही कंप्यूटर सेंटर पहुंच गई। धड़कते दिल से उसने मेल अकाउंट खोला तो अमोल का मेल देख के जान में जान आई। लिखा था, सुकृति, तुमको टेंशन में डालने के लिए सॉरी। सुकृति ने अपना मेल अकाउंट भी डिलीट कर दिया है, लेकिन मैं उसका नंबर पता करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर उसने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं सचमुच जान दे दूंगा, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अमोल। अजीब बेवकूफ लड़का है? जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मरने चला है। एक दिन मेरी जिंदगी जी के देखे तो पता चलेगा कि दुख क्या होता है। पहले तो सुकृति को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये वाकया अजीब ही सही, लेकिन उसकी रूटीन जिंदगी में कई सालों बाद शायद कुछ अलग हो रहा था। अमोल जी, माना कि आपको एक लड़की ने छोड़ दिया, पर क्या दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी मौत पे 2 आंसू बहाए? और अगर आपकी मौत किसी को जिंदगी भर का गम देने वाली है तो आपसे बड़ा कायर आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। सुकृति। लेकिन ईमेल भेजने के बाद उसको लगा कि शायद कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर कहीं उस अमोल ने उससे पूछ लिया कि भाषण देने वाली वो होती कौन है, पर भेजे हुए ईमेल को वापस लाना भी तो मुमकिन नहीं था। सुकृति ने सोच लिया कि अब अगर उसका ईमेल आया तो वो बिना पढ़े डिलीट कर देगी। अरे एक सनकी प्रेमी के लिए काहे दिमाग खराब करे भाई। उधर सुकृति का मेल पढ़कर अमोल जैसे नींद से जागा। ख्यालों के एल्बम में सुकृति नाम के पन्ने पर कई दिनों से उलझा हुआ था। आज उसको पलट के दूसरा पन्ना खोला तो महसूस किया कि उसके अपने और भी तो हैं। छोटी बहन जिसको उसने अमेरिका घुमाने का वादा किया है, माँ जो उसके जाने के दिन से ही लौटने के दिन गिनने लगती है, जो हमेशा उसको चुपके से भरोसा दिलाती हैं कि तीनों भाई बहनों में वही उनका लाडला है। लैपटॉप बंद करके वो चहलकदमी करने लगा। खिड़की के पास ठहरकर वो ऊंची ऊंची जगमगाती इमारतों और सड़क पे चलती गाड़ियों को देखने लगा। करोड़ों की आबादी वाला ये शहर
क्या उसकी मौत पे एक पल के लिए भी थमेगा? क्या सचमुच उसकी मौत की खबर हेडलाइन बनेगी? और अगर बन भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी मौत से इस दुनिया को, उसकी कंपनी को, यहां तक कि सुकृति को? और जिनको फर्क पड़ेगा उनके बारे में उसने सोचा कभी? ये क्या करने जा रहा था वो? उसने आंसरिंग मशीन ऑन की। पिछले कई दिनों से बार बार सुकृति के मैसेज चेक करता था, लेकिन आज वो मां की आवाज सुनना चाहता था। मां पूछ रही थी, वहां बहुत सर्दी होगी ना बेटा, ठंडी चीजें मत खाना। उसका दिल भर आया। अमोल पूरी रात सोचता रहा और अगले दिन जब वो उठा तो उसका मन बहुत हल्का था। लेकिन सुकृति आज बहुत उदास थी। उसके सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट आया था और वो पास नहीं हो पाई थी। उसको अपने भविष्य में सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन ऐसे में कोई था नहीं जिसके साथ वो अपनी उदासी बांट सके। दफ्तर पहुंचकर बहुत देर तक वो यूं ही कीबोर्ड और माउस पे उंगलियां चलाती रही। फिर बेमन से मेल बॉक्स खोल दिया। आज भी अमोल का मेल आया था और उसने सुकृति को थैंक यू बोला था। पता नहीं क्या सोचकर सुकृति ने अपनी सारी परेशानी मेल में उड़ेल कर अमोल को भेज दी। पापा की मौत, मां का संघर्ष, नौकरी न मिल पाने की निराशा, ये सब विचार जो मन में घुमड़ते रहते थे, उनको बाहर निकालने का मानो एक जरिया मिल गया था। अब वो थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। सुकृति का मेल पढ़कर अमोल काफी देर तक उदास बैठा रहा। एक और सुकृति थी जो इतनी हिम्मत से सब कुछ झेल रही थी, और एक वो था जो सब कुछ होते हुए भी जान देने चला था। आत्महत्या का ख्याल अब उसके जहन में कहीं नहीं था, लेकिन सुकृति को ईमेल भेजना उसने बंद नहीं किया। सुकृति भी उसको जवाब देना बंद नहीं कर पाई। आज तक अपनी छोटी छोटी तकलीफें, अपना अधूरापन वो किसी से बांट नहीं पाई थी, पर अब ये सारी बातें वो अमोल को लिखने लगी थी। सिर्फ ईमेल का ही तो रिश्ता था दोनों के बीच। अगर कुछ गलत लगा तो ईमेल अकाउंट डिलीट करके ये सिलसिला खत्म कर देगी, उसने सोचा था। एक दिन अमोल ने उसको अपना एक फोटो भेजा था। अमेरिका के सबसे ऊंचे झूले पर लिया गया। साथ में स्माइली के साथ लिखा था, उस दिन तुमने सुसाइड करने से बचा लिया, आज इस झूले से कौन बचाएगा? हंस पड़ी थी सुकृति। कौन कहेगा कि ये लड़का कभी सुसाइड करने चला था? उसने अपनी जिंदगी के असफल प्यार के पन्ने को फाड़ के फेंक दिया था। जब वो अपनी जान बचाने का श्रेय सुकृति को देता तो उसको बड़ा सुकून मिलता। ये बदलाव सिर्फ अमोल में नहीं आया था, खुद वो भी तो कितना बदल गई थी। स्कूल हो या कॉलेज या फिर दफ्तर ही क्यों ना हो, हमेशा सबसे होशियार होने के बाद भी उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं था। पर अमोल से जुड़ने के बाद उसको खुद पे भरोसा होने लगा था। आई विश तुम्हारे जितना इंटेलेक्ट मुझ में भी होता, एक दिन अमोल ने लिखा था। बहुत अच्छा लगा था उसे। उसने अपनी फेवरेट केसर पिस्ता आइसक्रीम से खुद को ट्रीट दी। उस दिन बॉस को एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए मना करते हुए भी उसको जरा भी डर नहीं लगा। यू डोंट नीड हिम, ही नीड्स यू बिकॉज यू नो योर वर्क। अमोल की लिखी हुई लाइनें उसके जहन में गूंज रही थीं। और वाकई बॉस ने उसको फोर्स नहीं किया। ये बात भी उसने अमोल को लिखी थी। उसके सारे सपने, जिनमें थी एक अच्छी सी नौकरी, एक बड़ा सा घर जिसमें वो माँ के साथ रहे, एक गाड़ी जिसमें माँ को पैदल न चलना पड़े, अमोल इन सपनों का एकमात्र गवाह था। सिर्फ अमोल ही था जो जानता था कि एग्जाम में अच्छे नंबर आए, इसलिए वो आज भी किताब में मोर पंख छुपा के रखती है, कि उसको बादल के गरजने से आज भी डर लगता है। ईमेल के जरिए ही सही, 7 समंदर पार बसे इस अनजान इंसान के साथ एक रिश्ता जुड़ गया था। अपनेपन का रिश्ता, भरोसे का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। अमोल और सुकृति को ईमेल के जरिए बात करते हुए कई महीने हो गए थे। अमोल कभी कभी सोचता कि सुकृति से बात करे, पर सुकृति के पहली बार फोन नंबर देने से इनकार करने के बाद उसने कभी उसका नंबर नहीं मांगा। इसलिए उस दिन जब सुकृति ने मेल में एक मोबाइल नंबर पर फौरन फोन करने को कहा तो वो घबरा गया। कहीं सुकृति किसी मुसीबत में तो नहीं?
धड़कते दिल से उसने नंबर मिलाया तो सुकृति की चहकती हुई आवाज आई, अमोल जी, मैं स्टेट सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो गई हूँ। सबसे पहले माँ को बताया और दूसरे नंबर पे आपको बताना चाहती थी। आपने कहा था ना इस बार मैं ज़रूर पास हो जाऊंगी। उसकी आवाज़ में अमोल से पहली बार बात करने की झिझक नहीं थी, सिर्फ खुशी और अपनापन था। अरे वाह, मैं पार्टी लेने आ रहा हूँ, अमोल ने उसी उत्साह से कहा। अचानक? दैट्स ग्रेट। सुकृति हैरान थी और खुश भी। उसके बाद अमोल वाकई इंडिया शिफ्ट हो गया। अब 3 महीने गुजर चुके थे। सुकृति अपनी सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग कर रही थी। उसका सपना पूरा हो गया था और आज एक सपना अमोल की आंखों में सजने लगा था। शादी थी उसकी आज। दूल्हा बना हुआ अमोल अपने माँ बाप को देख रहा था। बनारसी साड़ी पहने माँ, लाल रंग का राजस्थानी साफा पहने ठहाके लगाते हुए पापा, सब कितने खुश लग रहे थे। छोटी बहन जिसने जिद करके उससे 10,000 का लहंगा खरीदवाया था, अब उसी गुलाबी लहंगे से सारे पंडाल को बुहारती हुई दौड़ती फिर रही थी। छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ डीजे की धुन पे नाचने में मस्त था। नीली साड़ी में सजी धजी सुकृति अमोल की चचेरी बहनों के साथ किसी बात पे खिलखिला के हंस रही थी। अमोल की नजरें उससे मिली तो वो मुस्कुरा दी। जवाब में वो भी मुस्कुराया। उसके परिवार की ये खुशी सुकृति की बदौलत ही तो थी। क्या होता अगर वो मेल सुकृति के पास ना जाकर किसी और के पास पहुंचता, या सुकृति इस मेल को कोई मजाक समझकर जवाब नहीं देती। शादी तो दूर, वो तो जीने तक को तैयार नहीं था। अगर सुकृति उसकी जिंदगी में ना आई होती तो क्या उसकी जिंदगी में यह दिन आता? अमोल जी, ये जूस पी लीजिए और अपनी दुल्हन को भी पिलाइए। ये फोटोग्राफर इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। सुकृति की आवाज से वो ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। हाथ में ट्रे लिए वो मुस्कुराती हुई सामने खड़ी थी। अदिति, मेरा जो ये दोस्त है ना, बहुत लापरवाह है। अब इसे तुमको ही संभालना है, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा तो अमोल की होने वाली बीवी अदिति शर्मा गई। अमोल ने बनावटी गुस्से से सुकृति को देखा, फिर ट्रे से एक ग्लास उठाकर अदिति को दिया और दूसरा ग्लास खुद उठा लिया। दोनों को जूस देकर सुकृति लौटने लगी, तभी पीछे से अमोल ने पुकारा, सुकृति। वो मुड़ी तो अमोल बोला, थैंक यू। सुकृति मुस्कुरा दी। उसकी आंखों ने भी थैंक यू कहा था, जिसे सिर्फ उसका दोस्त अमोल ही पढ़ पाया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।